हम इस समय सुकरौली बाज़ार में हैं और ये देखिए किस तरह से गन्ने की पेराई हो रही है। पहले बैलों के द्वारा कोल्हू में पेराई होती थी, बैल चलते थे और कोल्हू से पेराई होती थी। तो हमने सोचा कि आपको कुछ अलग दिखाया जाए। ये देखिए किस तरह से कोल्हू है और ये मशीन से चल रहा है, वो पट्टा लगा हुआ है जिससे वो चल रहा है। चलने के बाद ये कोल्हू में देखिए किस तरह से ऊख की पेराई होती है। ज़रा दिखाइए किस तरह से ऊख की पेराई हो रही है। लोग यहाँ लगे हुए हैं और मशीन चल रहा है, मतलब कोल्हू ही है। पहले बैलों से चलता था, मशीन से। और एक एक गन्ने को कहिए या ईख कहिए, दोनों गन्ने को एक एक मशीन में डाला जा रहा है। और देखिए किस तरह से खोई बाहर आ रही है ना। तो ये एक तरीका होता है। थोड़ा सा आगे आइए। और इन लोगों का काम है, ये लोग खोई उठाते हैं। देखिए ये एक अलग तरीका है खोई उठाने का। और देखिए किस तरह से खोई बाहर आ रही है मशीन से। थोड़ा सा आगे आ जाइए, थोड़ा सा आगे आइए। किस तरह से मशीन आगे आ जाइए ना। क्या नाम पड़ेगा? भोला जी, ये खोई है। हाँ। तो ये आप लोग उठाते हैं, कहाँ लेके जाते हैं? चट्टा सजा रहा है। हाँ? चट्टा सजा रहा है। चट्टा सजा रहा है। हाँ। और इन लोग का काम है। और इसको क्या बोलते हैं? मंजी। हाँ? मंजी। हाँ। तो ये मंजी पे ये लोग लेके खोई जा रहे हैं। और देखिए किनारे, कैमरा से दिखाइए किस तरह से चट्टा लग रहा है। मतलब कि खोई को सुखाने के बाद ये लोग एक चट्टा टाइप का, बड़ा सा टीला टाइप का बना देते हैं। और देखिए किस तरह से ये गन्ने की पेराई हो रही है। गन्ना यहाँ किसान या तो मिलों पे चले जाते हैं या फिर इन कोल्हू वाले लोगों के पास जहाँ गुड़ बनता है। और सुकरौली का गुड़ काफ़ी फेमस होता है, उसमें सोट होता है, छोटे छोटे गुड़ काफ़ी फेमस है। और देखिए किस तरह से, थोड़ा सा आगे चले जाइए, आगे से दिखाइए किस तरह से ये पेराई हो रही है। और ये मशीन दिखाइए, देखिए किस तरह से एक एक गन्ना मशीन में डाला जा रहा है और वो खोई के रूप में बाहर आ रहा है। और जो देखिए जो इधर दिखाइए, इधर भी दिखाइए। देखिए किस तरह से ये खोई बाहर आ रही है। और ये चट्टा है, ये एक खोई ले जाने वाला इन लोगों का अपना इन्होंने जुगाड़ करके बनाया। और देखिए किस तरह से ये खोई बाहर आ रही है। आइए और आगे आपको लेके चलते हैं कि वहाँ देखिए गुड़ बन रहा है, कितना शानदार तरीके से ये गुड़ बन रहा है। तो एक प्रक्रिया है, देखिए किस तरह से खोई से खोई निकल रही है। और जो गन्ने की पेराई है वो सीधे वहाँ जा रहा है किनारे। देखिए सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ सिस्टम बना हुआ है। और अच्छा, वहाँ किनारे जा रहा है। ये चलते हैं। देखिए ये किस तरह से देखिए किस तरह से आगे आइए, आगे आइए। आप देखिए किस तरह से पेराई हो रही है। यहाँ पर गन्ना आ रहा है, जो गन्ने की पेराई हो रही है वो यहाँ पे आ रही है। और यहाँ ये गर्म होता है, फिर ये लोग साफ़ करते हैं। साफ़ करने के बाद कम से कम 4 ये भट्ठी बनाई गई है। पहले भट्ठी में गन्ने का रस आता है और फिर दूसरे जगह खौलता है, दूसरे जगह वो लोग साफ़ करने वाले लोग हैं, साफ़ करते हैं। फिर तीसरे में जाता है और चौथे में देखिए किस तरह से कितना गर्म है और उससे पूरी तरह से पकाया जाता है। आइए इस प्रक्रिया को हम आपको दिखाते हैं। ये मशीन है, पहले बैलों द्वारा ये किया जाता था, लेकिन अब ये देखिए शानदार तरीके से मशीन के द्वारा ये किया जा रहा है। और ये पट्टा लगा हुआ है। और वहाँ आगे देखिए किस तरह से लोग जो कोल्हू है, कोल्हू में गन्ने को डाल रहे हैं और फिर रस बाहर आ रहा है। और इन लोगों की देखिए किस तरह से प्रक्रिया है। मैं आपको वही समझाने दिखाने आ गया हूँ। आप देखिए किस तरह से जो वो वहाँ गन्ना कोल्हू में पेरा जा रहा है। गन्ना के पेराई के बाद गन्ना देखिए किस तरह से एक पाइप द्वारा पहले भट्ठी में आता है। और यहाँ आने के बाद ये लोग सफाई करते हैं जो गंदगी है। फिर ये दूसरा स्टेप देखिए, ये दूसरे जगह आता है। यहाँ भी उस लोग आगे मतलब इसके नीचे आग जल रही है, भट्ठी है और जो खोई है उसी को अंदर ये लोग जलाते हैं। और देखिए किस तरह से ये सेकेंड लेयर में आता है। सेकेंड के बाद ये थर्ड लेयर में आता है। देखिए कितना खौल रहा है ज़बरदस्त तरीके से। कोई भी बैक्टीरिया तो होने का सवाल ही नहीं है। कम से कम 3 से 4 लेयर इन्होंने बनाया है। पहले लेयर में गन्ना आ रहा है, दूसरे में खूब खौल रहा है, ऊपर जो झाग बन रहा है, जो गंदगी आ रही है उसको बाहर निकाला जा रहा है। फिर वो तीसरे स्टेप में आ रहा है, वहाँ भी जो वाइट आपको गाद दिख रहा है वो बाहर निकाला जाएगा। भाई साहब ये कितने लेयरों से गुजर के आपके पास आता है? ये चौथा में।
चौथा चौथा मार्क फाइनल होता है। फाइनल होता है। तो ये हमसे बताइए, ये जो व्हाइट दिख रहा है गाद, हाँ। ये गंदगी आप लोग बाहर निकाल रहे हैं? हाँ निकाल देते हैं। हाँ। और ये क्या बना रहे हैं आप? गुड़ बना रहे हैं भेली। नहीं, इसको क्या बोलेंगे जो ये राब बोलेंगे। राब। हाँ। तो ये कब तक आप ऐसे करते रहेंगे? 10 मिनट में निकाल देंगे बाहर। हाँ। हाँ। तो आप देखिए, फिर ये क्या बोलते हैं इसको? राब बोलते हैं। राब ये बाहर आएगा। और ये इनका एक तरीका है, राब बहुत गर्म होता है, वो यहाँ लेकर आते हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये लोग गुड़ बना रहे हैं। तो जो आप सुकरौली का गुड़ खाते हैं बड़े प्यार से और बड़े शानदार तरीके से, इसमें सोंठ होता है और बहुत शानदार तरीके से लोग छोटा छोटा बनाते हैं। और ये शहरों में जाता है, लोग सुबह पानी पीने के लिए या फिर ये इसका उपयोग करते हैं बिस्किट की जगह। भाई साहब, इसमें क्या क्या पड़ता है? बस कुछ नहीं पड़ता है, खाली रेड का तेल पड़ता है। हाँ। और साफ करने के लिए दूल्हा पड़ता है। और सोंठ भी डाला जाता है। सोंठ डाला जाता है, काली मिर्च डाला जाता है। हाँ। और कोई गड़ी भी डालता है, कोई काजू डालता है, कोई बादाम डालता है। हाँ। हाँ। तो बड़ा लोग मीठा मीठा गुड़ खाते हैं। और गुड़ के पीछे कितनी मेहनत है, हाँ, वही हम दिखाने चले आए थे कि हम गुड़ तो खा लेते हैं, मोलाई भी खूब करते हैं, भैया इतना नहीं, इतने में दे दो। बहुत मेहनत है और उसके पीछे एक प्रक्रिया। भाई साहब, कब से आप लोग लगते हैं? हम लोग सुबह 5 बजे से लगते हैं। 5 बजे से। और कब तक फाइनल हो जाता है? वो 8 बजे से 9 बजे ले। हाँ। और कितनी मजदूरी मिलती है आप लोग को? हम लोग तनख्वाह पर हैं, 10,000 सैलरी पर। अच्छा, तो ये आप लोग सुबह 5 बजे उठते हैं और 12-1 बजे 2 बजे तक? नहीं, शाम को 8 बजे। 8 बजे तक हम लोग खाली हो जाते हैं, खाना भी ना खाकर घर चले जाते हैं। हाँ। पक तो जाता है। देखिए, थोड़ी प्रक्रिया देखिए किस तरह से ये लोग गुड़ बना रहे हैं, कितने प्यार से बना रहे हैं। इसकी एक बनाने की प्रक्रिया है जो हम आपको समझा रहे थे। और देखिए किस तरह से, तो देहात में अर्थव्यवस्था का एक केंद्र है ये कोल्हू। और ये कितने समय तक बनेगा, कब तक बनेगा? गन्ना तो मार्च तक बनेगा। और कब से शुरू हो जाता है? ये अक्टूबर से चालू हो जाता है। तो ये देखिए किस तरह से अर्थव्यवस्था का एक केंद्र, देहातों में एक बड़ा सा अर्थव्यवस्था का इसे केंद्र माना जा सकता है कि अक्टूबर से ये शुरू होता है और मार्च तक चलता है जब तक गन्ना मिलता है। तो कुछ किसान ये हैं, या तो वो चले जाते हैं मतलब कि मिलों तक, या तो फिर इन गन्ने वाले लोगों के पास चले जाते हैं जो ये कोल्हू चलाते हैं। और बड़ी मेहनत है यहाँ पर। आप देखिए किस तरह से ये लोग गुड़ पैदा कर रहे हैं, किस तरह से गुड़ बना रहे हैं। गन्ना आता है और गन्ना की एक प्रक्रिया होती है। आगे आइए, थोड़ा हम दिखाते हैं आपको। ये लोग देख लीजिए किस तरह से ये जलावन का काम करता है खोई। और यहाँ पर देखिए, मैं आपको जो प्रक्रिया दिखाने जा रहा हूँ, ये खोई है जो सूख गया है, अपने ही खेतों में ये लोग सुखाते हैं। और देखिए यहाँ पर एक लोग खोई को अंदर, ये जो चिमनी नुमा बना हुआ है जिसके ऊपर ये गन्ना जो आ रहा है, जो गन्ने का जो रस आ रहा है, 4 भट्टियों से गुजर के आ रहा है। तो एक छोटी सी भट्टी है, लोगों की ड्यूटी लगती है। चाची जी देखिए भट्टी में खोई अंदर की तरफ डाल रही हैं और यही आग का काम करता है। तो एक गन्ना कितना कुछ दे रहा है, गन्ना रोजगार दे रहा है, गन्ना प्यारा सा आपको गुड़ दे रहा है। तो उस गुड़ की मिठास में इन लोगों की मेहनत लगी हुई है। तो मजदूर या बिल्डिंग बनाए, गुड़ बनाए, कुछ भी बनाए, हम जब खाते हैं, मोलाई करते हैं और उस मिठास को महसूस करते हैं। तो ज़रा कैमरा आप घुमाते रहिए चारों तरफ, कितनी मेहनत है। चाची को देखिए, एक मतलब इनकी उम्र 65 साल के आसपास होगी। और आपकी उम्र कितनी है? 50। कब से आ जाते हैं आप? 5 बजे। दिहाड़ी पे हैं कि सैलरी पे हैं? दिहाड़ी कितना मिलता है? 300। कब आते हैं? 4 बजे घर छोड़ देते हैं, 5 बजे आने लग जाते हैं। और कब तक रहेंगे? 5 बार। तो आप देखिए, गन्ने का हर चीज़ उपयोग में है। गन्ने से गुड़ बन जाता है। गन्ने की ये जो खोई है, दिखाइए, इस खोई का भी ये इस्तेमाल कर लेते हैं आग में। और जो बड़ा बड़ा टीला दिख रहा है, तो लोग खरीद के भी ले जाते होंगे जलावन में। हाँ, जलावन में जाता है। हाँ, जलावन तो में। घर में खाना वाना बनाने का कम की तपाई वपाई में काम नहीं, कम खानों के आएगा, तपाई भी आएगा। तपाई में आएगा। तो आप देखिए किस तरह से अगर देखा जाए तो गन्ना कितना कुछ दे रहा है। गन्ना में मिठास है, गन्ना रोजगार दे रहा है, नगदी फसल ये होती है। अब तो मिल ज़्यादातर बंद हो गए, नहीं तो गाहे बिगाहे आप देहातों में देखते होंगे, लोगों के पास अगर 5 बीघे खेत है तो 2 बीघे वो
बो देता था गन्ना, फिर वो नकदी फसल के लिए होती। अब तो मिल ज़्यादातर बंद हो गए, नहीं तो गाहे बिगाहे आप देहातों में देखते होंगे, लोगों के पास अगर 5 बीघे खेत है तो 2 बीघे वो बो देता था गन्ना, फिर वो नकदी फसल के रूप में मिलों पर देता था, पैसे मिलते थे। आप देखिए ज़रा कैमरा घुमाइए किस तरह से लोग खोई लेकर आ रहे हैं। तो कुछ लोग जो ताज़ी खोई है उसको ले जा रहे हैं सुखाने के लिए, और कुछ लोग सूखी हुई खोई को यहाँ लेकर आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ गिन पाऊँ तो कम से कम कितने लोग रोजगार में होंगे यहाँ? कम से कम 30 आदमी। 30 लोग का परिवार चल रहा है। और ये जो गन्ना है सुकरौली में आए थे, जब भी आप गुजरेंगे कुशीनगर की तरफ जाएंगे तो आपको सुकरौली में ऐसे ऐसे रोड के किनारे भट्टियाँ मिल जाएंगी। भट्टियाँ मतलब कि गुड़ बनाने वाली, और वहाँ लगे रोजगार में लोग मिल जाएंगे। तो गांव देहात में ये अर्थव्यवस्था की, ऋण अर्थव्यवस्था का एक जरिया। तो गन्ना कितना कुछ देता है यही हम दिखाने समझाने आ गए, और आपको दिखा रहे थे कि कैसे कुछ हो रहा है। तो एक बार जूम करके बड़े से उस टीले को ले लीजिए और दिखाइए कि किस तरह से गन्ने का जो खोई है, खोई का एक टीला बनाया जा रहा है। तो वो खोई इस जलावन में काम में आ जाता है, या फिर लोग खरीद कर ले जाते हैं। तो एक गन्ना बहुत कुछ दे रहा है, रोजगार दे रहा है। गन्ने का आप कई तरह से इस्तेमाल देखते हैं। आप जब लखनऊ साइड में जाएंगे, अयोध्या के आसपास, तो वहाँ पर गन्ने का सिरका बहुतायत मात्रा में मिलता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि गुड़ का इस्तेमाल किस तरह से लोग, इसको देहात में महिया भी बोलते हैं, तो किस तरह से लोग लेके भी जा रहे हैं। और ये एक साँचे में, जो एक साँचा है उसमें गन्ने को के रस को जब पूरा पक जाता है, थोड़ा मोटा हो जाता है, तो उसको बीच में रखते हैं, कुछ देर तक रखेंगे ठंडा होने तक। फिर इसमें सोंठ मिलाया जाएगा, गोल मिर्च मिलाई जाएगी। इनका एक अपना तरीका है बताने का, अपना मसाला है वो डालते हैं, और फिर छोटे छोटे गुड़ तैयार होंगे, खाने में शानदार लगेंगे। तो ऐसी ही खबरें अलग अलग जगहों से दिखाने की आपको कोशिश करेंगे कि कोई जगह खास क्यों है।